देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। जिला मुरादाबाद, तहसील ठाकुरद्वारा, थाना क्षेत्र डिलारी के महमूदपुर लाल व फरीदपुर के जंगलों में गेहूं की फसल में लगी आग। आग से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई, करोड़ों का गेहूं जलकर राख हो गया। कुछ किसानों की गेहूं की पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई है। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की 2 गाड़ियों ने बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग की सूचना पाकर थाने से पुलिस बल पहुंचा एवं फसल के नुकसान की मुआयना करने के लिए हल्का लेखपाल व ठाकुर द्वारा तहसीलदार साहब भी मौके पर पहुंचे। तहसीलदार साहब ने पीड़ित किसानों से बात की और उचित मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया। जय हिंद मीडिया की टीम ने किसानों से बात की। किसानों ने बताया उनकी 6 महीने की मेहनत इस आग में जलकर राख हो गई। इस विषय में जब तहसीलदार साहब से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया, मैं हूं सरकार हुसैन। हम आए महमूदपुर लाल में। यहाँ पर कुछ किसानों के फसल में आग लगी है और गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार थी और यहाँ पर किसान परेशान है। उनकी आग लगने से किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आइए बात करते हैं कुछ किसानों से। सर, आपका नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ सर, कुछ बताएं। फसल में सर कितने बीघे का खेत है आपका? 1.165 है। अच्छा, तो अभी आपकी किसी मतलब अधिकारी आया हुआ कोई आपके पास? अच्छा, एसडीएम साहब भी आए हैं? तहसीलदार साहब भी आए हैं। तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं, तो उन्होंने भरोसा दिलाया है? हाँ, कुछ हम करेंगे सर, दिखाते हैं। लिखा पढ़ी करके गए हैं वो लोग। भैया आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है। यही के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले हैं। तो भैया कुछ पता चला आग का मतलब ये कैसे लगी? आग का कोई पता नहीं चला, सब लोग अपने घर गए हुए हैं। और साहब हमने तो भविष्य में पहले आज तक इतनी बड़ी आग अपने गांव के अंदर नहीं देखी है जितनी बड़ी आग आज हमारे गांव के अंदर मतलब कितनी फसल का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 150 बीघा जमीन का। 150 बीघा जंगल में मतलब आग लगी है। अच्छा, बहुत भयानक नुकसान है। आपका नाम था? मेरा नाम हरचरण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? महमूदपुर का रहने वाला है। अच्छा, आप मतलब आपका भी नुकसान हुआ है? नुकसान मिला, मैं बटाईदार हूँ इनका। अच्छा, इनके बटाईदार हैं आप? हाँ, क्या बटाईदार। अच्छा, काफी जंगल जल गया, सारा देखो मैदानी हम तो देखा घर देखा। तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये मांग कर रहे हैं साहब, जो भी ईमानदारी में बनता है वो हमारा हमें मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। बात ये अनाज है साहब, पशु भी खाएंगे चारा हमारे और हम भी खाएंगे, तो हमारा बहुत नुकसान। आपका जो ये नुकसान हुआ है तो इसकी पता कैसे चला आपको कि आग लगी है? पता है, थोड़ा सा नजदीक यहाँ धुआं दिखाई दिया था। जैसे ही हम भाग दौड़ करी हमने आते इतने देखा, इतने साहब जो हवा चल रही बहुत तेज लपट हो गई, फिर तो उन्हें दौड़ा नहीं जाएंगे। बालक भी जो है आग की चपेटा में आने फिर रहे, वो भी बच गए। बजाते हमारा यहाँ पूरा गाँव तीनों गाँव इकट्ठे हो गए। बजाते समय आग ने कब्जा नहीं किया। आग तो फिर तालाब पे जाकर होगी, फिर तालाब से निकलने के बाद में रोड पे पहुंच गई। मतलब कितने गांव के रकबे में आग लगी है? 2 से लेके फरीदपुर तक लगी। मतलब 2 रकबे मतलब लपेट लिया आग ने? 2 गाँव के रकबा ले लिया इसमें। फरीदपुर भी है। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आग लगा हुआ खेत है और आप दिखाएंगे, इस खेत को दिखाइए। यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देख सकते हैं काफी 150 बीघे जंगल बताया इन्होंने कि उसमें आग लगी है और इसमें कुछ बटाईदार भी हैं और कुछ खेत मालिक हैं, दोनों का नुकसान हुआ है। खेत में आग लगी हुई है और काफी किसान परेशान हैं और सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिन लोगों ने जमीन रैन में ली हुई है या बटाई पे ली हुई है या ठेके पर ली हुई है, क्योंकि उन्होंने जमीन वाले को अपना पूरा रुपया अदा कर दिया है लेकिन उनकी फसल जल चुकी है, तो वो लोग परेशान हैं। और यहाँ पर मौके पर तहसीलदार साहब और पटवारी जी भी मौजूद हैं, लोगों को वो दिलासा दे रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि उनका मुआवजा दिया जाएगा। कुछ किसान यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम खलील अहमद है साहब। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर कासम। जी, क्या हादसा हुआ आपके साथ आज? आपके हमारे खेत में आग लग गई सर, ठेके पे जमीन। कितना सर जला है? 10 बीघे जला। 10 बीघा सब जल गया? बिल्कुल सब जल गया सर। आपको कैसे पता चला सर ये? हमें मोहल्ले के लोंडे ने बताया ना आपके खेत में आग लग गई है। अच्छा, अभी मौके पर आपके मिलने के लिए कौन कौन आया आपसे? कई जने आए। कौन कौन? तहसीलदार साहब आए? हाँ सर। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने ये कहा मिल जाएगा। हमने ये कहा साहब हम पे रहन पे है जमीन, हमें मुआवजा हमें मिलना चाहिए जमीन वाले को, तो हमने केस गिन के दे दिया। हाँ, तो अभी देखो बोल रहे हैं ये क्या होता है, देखो हमें मिलना चाहिए मुआवजा, हमें जमीन हमने तो केस दे दिया। अच्छा, पटवारी जी को आप अपने जमीन लिखवा चुके हैं कि इतने बीघे जमीन मेरी जली है? बिल्कुल लिखवा रख दी। लिखवा दी है? बिल्कुल। आपका नाम था? शौकीन। कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर कासम। कितना नुकसान हुआ है आपका? 13 बीघे गेहूं। मतलब 13 बीघे सब जल गए? सब जल गए, एक दाना नहीं बचा है। तो आपका अपना खेत था या बटाई पे था? ना, ठेके में था साहब। ठेके में था? हाँ, दे दिया पैसा मैंने। मतलब जमीन वाले को आपने पूरा पैसा दे दिया? हाँ, 1 साल पहले दे दिया। तो अभी जो आपकी मुलाकात अधिकारियों से हुई है, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा भैया मुआवजा मिलेगा। हमने कह दिया साहब ये हम पर ठेके में हम पैसा दे चुके हैं, है ना भाई, वो तो चलो अब आगे होगी जो होगी।
बाकी ये ना पैसा मिले। अच्छा, पैसे मिलने की बात कह रहे हैं वो लोग। हाँ, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। क्या नुकसान हुआ है आपका? गेहूँ चल गए 7 बीघे। 7 बीघे गेहूँ जले हैं। आपको कैसे पता चला कि मतलब आग लगी हुई जंगल मेरे में? गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारे खेत के पास आग लगी हुई है, कि जाके देखो वहाँ। अच्छा, तो मतलब टोटल कितना खेत जले होंगे यहाँ पर? यहाँ तो लगभग 200 बीघे में 200 बीघे के आसपास जमीन जल गई है। तो आपका अपना खेत था निजी? अपना खेत था। तो अभी आप किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? हाँ, पटवारी साहब मिले थे, तहसीलदार साहब थे, तो कह रहे थे कि मुआवजा मिलेगा तुम्हें। अच्छा, मुआवजे की बात कह रहे हैं वो लोग। ठीक है, आप भैया आपका नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर कासम के रहने वाले हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पहले भी एक बार बरसात बहुत हुई थी, इससे गेहूँ की फसल सारी लगभग 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब भी किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला था। इसलिए अब भी हम कोई भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें। मतलब अभी कोई आश्वासन पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है? आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन हमें पक्का भरोसा नहीं है आपको नहीं है, सरकार क्योंकि को? वो पहले भी नहीं मिला हमें मुआवजा। पहले भी नहीं मिला था? तो आप लोगों ने उसकी शिकायत कहीं की थी? कहीं भी कर लो, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो कोई सुनवाई नहीं होती है? पुलिस में शिकायत कर सके और आगे कहाँ जाए, बस दिलासा दे देते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। तो आपकी कितनी जमीन नुकसान हुआ है? 10 बीघा। 10 बीघा जमीन आपका नुकसान हुआ है। कुछ की ठेके पर है और कुछ के अपने निजी खेत जले हैं। किसी का 10 बीघे हैं, किसी के 15 बीघे हैं, किसी की 20 बीघे जमीन जली है। तो टोटल रकबा 2 गांव का करीब 200 बीघे के आसपास जला है। अब देखना है कि मुआवजा इन लोगों को मिलता है या हवाई बातें होती रहती हैं, क्योंकि पिछली बार भी लोगों की शिकायत है मुआवजा नहीं मिला है और लोग जाते हैं परेशान होते रहते हैं, कोई नहीं सुनता है। इस बार भी आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखने की बात है। और फरीदपुर लाल के जंगल में जो आग लगी है, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं और प्रधान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे प्रधान जी से कि क्या क्या मामला है और कैसे हुआ। प्रधान जी, आपका नाम? रामपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं सर? राम महमूद लाल के साथ। अच्छा सर, ये किसानों की फसल में जो आग लगी है, तो उसके बारे में सर बताएं, कैसे पता चला और कितना नुकसान हुआ होगा? और तो सर हमारे गांव में हमारे गांव का जो रकबा है, इसमें अचानक आग लग गई और ये पता नहीं चल पाया किसके द्वारा लगी। और ये जो रकबा कुल मिलाकर के हमारे गांव का और जो है फरीदपुर रकबा है, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। करीब इसमें 25-30 लोगों का जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसानों का। और जिसपे कि कुछ जो लोग हैं उन किसानों के जो है दामाद वो भी है, शायद भी उस पर खेती करते हैं, ताकि वो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि उन्हीं पर जो निर्भर रहते थे। आज जो वो बेचारे इस कगार पे हैं, वो रास्ते पे आ गए हैं, उनके इसके अलावा कोई उनके खाने पीने का वो जरिया नहीं था। और इसी प्रकार से हमने जो है प्रशासन को भी अवगत कराया और फ़ोन किया तुरंत ही। तो मतलब जो है हमने जो है हमारे जो थाने से भी लोग आए थे, एसओ साहब की गाड़ी आई और उन्होंने वहाँ से उन्होंने तुरंत ही जो है फायर ब्रिगेड को किया और एसडीएम साहब को किया। और मौके पे जो है सभी लेखपाल साहब, एसडीएम साहब और मजिस्ट्रेट साहब सभी मौके पर आए। और आने के बाद जो है उन्होंने सबको जो है सबको पैमाइश की और पैमाइश करने के बाद में सबको उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको जो है सभी के जिसका नुकसान हुआ है उसको भरपाई देने का काम करेंगे। और ये आशा करते हैं, हम ये करते हैं उनसे, हमने बहुत गुजारिश की है कि ताकि हमारे सभी किसानों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए, यही हमारी उनसे गुहार की है। और आप और जितने भी, मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी टीवी चैनल वाले हैं उनसे सभी से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, वो भी इस जो है सूचना को और ये हमारी जो खबर है इसे मुख्यमंत्री के आगे तक पहुँचाने का कष्ट करें। और इसलिए मैं आपका सभी का, आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर एक सवाल और, सर कितना रकबा लगभग जला होगा? रकबा लगभग यहाँ जो है लगभग मान के चलिए कम से कम 20-25 एकड़ जो है जमीन का रकबा जो है जलकर नष्ट हो गया है। ताकि यहाँ 20-25 किसान ऐसे हैं जो बेचारे घर से बेतबाह हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोगों की सर जमीन मतलब ठेके में थी? हाँ, कुछ लोग जो है ठेके में रख दी है। और जो बेचारे ठेकेदार हैं वो बिल्कुल भी, वो भी अपने जो है हाथ पे रोजी रोटी ले बेच करके उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी जमीन रखी, ताकि आने वाले समय के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए जो काम किया उन्होंने करने के लिए। लेकिन आज वो जो है बेचारे इस पोजीशन पर आ गए हैं, उनका कोई भी दाना नहीं बचा है ताकि वो अपने पालन पोषण कर सकें, ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। देखिए, हमारी बात हो रही थी प्रधान जी से, और आपको जैसे मालूम होगा पहले ही 2 साल से लोग परेशान हैं। कभी कोरोना के नाम पर चीज़ें कुछ तरीके से बंदी चल रही थी और बहुत सारी चीज़ें हुई, और उसके बावजूद ये करीब 20-25 किसान हैं जिनका नुकसान हुआ है, करीब 200 बीघे जंगल का। और 2 गांव का रकबा है, महमूदपुर का और फरीदपुर का। और यहाँ पर किसानों की सुनने के लिए पटवारी जी भी आए थे और एसडीएम साहब भी आए। लेकिन अब देखते हैं इन लोगों को मुआवजा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो प्रशासन के ऊपर है। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जय हिंद मीडिया के लिए मैं सरकार से।